हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे श्रील प्रभुपाद लीलामृत का द्वितीय भाग। आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रभुपाद लीला। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की अतिरिक्त लीलाएं। प्रकरण नंबर 56। अमेरिका में वापसी। सैन फ्रांसिस्को 14 दिसंबर 1967। श्रील प्रभुपाद को देखते ही अनेक भक्त चिल्लाने अथवा अश्रुपात करने लगे। वे काफी स्वस्थ दिखे और धूप से तपने के कारण सांवले हो गए थे। वे हाथ हिला रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। इस मुस्कान से भक्तगण और अधिक उत्सुक हो उठे। वे अपने आप को मुश्किल से रोक पाए जब प्रभुपाद के सामान का निरीक्षण कस्टम अधिकारी कर रहे थे। पिछली बार जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका से गए थे तो उनके भक्तगण अनिश्चित थे कि वे शायद ही पुनः उनका दर्शन पा सके। उन्हें न्यूयॉर्क में लकवा का आघात हुआ था, फलतः वे स्वास्थ्य लाभ हेतु भारत वापस चले गए थे। उन्होंने कहा था कि यदि मरना ही है तो इसके लिए वृंदावनी संसार में सर्वश्रेष्ठ स्थान होगा, किंतु भारत जाकर तुरंत ही उन्होंने पत्र लिखा कि उनमें शक्ति का संचार हो रहा है। कृष्ण ने उन्हें बचा लिया था। अब वे वापस आ गए थे। भक्तों को उनकी आवश्यकता थी। यदि उन्हें उनका प्रतिनिधित्व करना है और कृष्ण महानामृत का विस्तार करना है तो उन्हें कृष्ण के विशुद्ध भक्त की संगति की अधिकाधिक आवश्यकता थी। जयानंद उन्हें हवाई अड्डे से फूलों की सजी हुई एक पुरानी लिमोसिन कार से बैठाकर विलार्ड स्ट्रीट में फ्रेडरिक स्ट्रीट के स्टोर फ्रंट मंदिर से 2 ब्लॉक दूरी पर आए हुए ब्रह्मचारी आवास तक ले गए जहां उन्हें ठहराना था। जैसे ही वे अपने कक्ष के दरवाजे के समीप पहुंचे उन्होंने कांच के भीतर से चिपका भगवान विष्णु का चित्र देखा जिसका चेहरा उनकी ओर था। यद्यपि भक्तगण इस चित्र के विषय में बहस कर चुके थे क्योंकि भगवान विष्णु को नीले रंग से नहीं रंगा गया था, किंतु प्रभुपाद ने प्रणाम की मुद्रा में दोनों हाथ जोड़ लिए और अपना शरीर थोड़ा सा झुकाकर वे आगे बढ़कर घर में घुसे। भक्तगण प्रभुपाद के कमरे में अति उत्तेजित होकर एकत्र हुए। उनमें से एक ने गुरु के चरण धोने की वैष्णव रीति के विषय में पढ़ रखा था, अतः उन सबों ने एक जल का पात्र तथा एक परात तैयार कर रखी थी। प्रभुपाद के चरण धोने की अनुमति दे दी और कुछ ही सेकेंड में यह कार्य संपन्न हो गया। तब श्रील प्रभुपाद परिचित भक्तों के भीड़ भरे कमरे की ओर मुख करके बैठ गए। उन्होंने अपनी करताल ले ली और धीरे धीरे तथा मधुर ध्वनि से बजाते हुए वे हरे कृष्ण कीर्तन की अगुवाई करने लगे। जिस तरह से प्रभुपाद ने गाया तथा भक्तों ने सुना तथा एकाग्र चित्त से उसे दोहराया वह कोई असामान्य चीज नहीं थी, किंतु यह अति संक्षिप्त था। तत्पश्चात श्रील प्रभुपाद कृष्ण के विषय में बोलने लगे। उन्होंने कहा कि कृष्ण भगवान है और वे हर एक के मित्र है। यहाँ तक कि इस संसार में अच्छी मित्रता कृष्ण की मित्रता की ही सूचक है, क्योंकि कृष्ण से ही हर चीज उत्पन्न है। यदि आप वसंत के दिन अच्छा अनुभव करते हैं तो यह कृष्ण का संकेत है। सुगंधित पुष्प की सुगंधित भी कृष्ण है। इस संसार में जो भी श्रेष्ठ है वह कृष्ण है और जो भी बुरा है वह कृष्ण को विस्मरण करने से उत्पन्न है। प्रभुपाद उदार तथा विनीत भाव से बोले। वे अपने साथ कुछ उपहार लाए थे। महिलाओं के लिए साड़ियां लाए थे। वे एक एक करके महीन सूती वस्त्र निकालते और प्रत्येक दीक्षित शिष्य का नाम पुकारकर उसे एक साड़ी दे देते। इनमें से एक साड़ी श्वेत थी जिनका किनारा लाल था तथा जो काले डिजाइन की थी। शेष साड़ियां श्वेत थी और उनके किनारे एक ही रंग के थे। एक केसरिया झोले में प्रभुपाद के पास 3 रेशमी हार थे। उन्होंने उन्हें खोलकर कहा कि इन्हें भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा तथा बलराम के गले में डाला जा सकता है। उसके पूर्व अर्च विग्रहों पर न कोई वस्त्र था न अलंकरण। मुकुंद तथा श्याम सुंदर ने आगे आकर अपना पहला अमेरिका निर्मित करताल दिखलाया था। महीनों पूर्व प्रभुपाद ने सुझाया था कि वे अमेरिका में करताल बना सकते हैं और लोगों ने भारतीय करतालों का रासायनिक विश्लेषण करके कबाड़ खाने से उन अवयवों को एकत्र कर लिया था और वे उन्हें एक टकसाल में ले गए थे और ढलवा कर करताल तैयार कर लिया था। प्रभुपाद ने अमेरिका निर्मित करतालों को अपने हाथ में लिया, उन्हें कुछ बार बजाया और घोषणा कर दी उतने अच्छे नहीं है। तत्पश्चात उन्होंने भारत से लाए अपने सुंदर चमकीले करताल निकाले, उन्हें एक बार बजाए और फिर देर तक बजाते रहे। तब कहा ये महान है। तत्पश्चात उन्होंने कमरे में इधर उधर निहारा और अपने शिष्यों से मित्रवत बातें की। गोद में अपनी छोटी कन्या सुभद्रा को लिए एक कोने में बैठी लीलावती को देखकर प्रभुपाद ने कहा, तुम्हारी पुत्री तो सुभद्रा जैसी लगती है। लीलावती ने सुनकर कृतज्ञता पूर्वक आह भरी। फिर प्रभुपाद ने गोविंद दासी की ओर मुड़कर कहा, मैं तुम्हारे चित्रों के विषय में सदैव सोचता हूँ। प्रभुपाद ने सारे भक्तों से पूछा कि वे सब नित्य ही 16 माला जप तो करते हैं। प्रातः हर एक ने उत्तर दिया, हाँ स्वामी जी, किंतु एक नई भक्त का जो अंग्रेज लड़की थी चेहरा लाल उठा और वह हकलाकर बोली, मैं जप करती हूँ, मैं
जप करती हूँ और फिर एकाएक एक छोटी लड़की की भांति चिल्लाने लगी। कभी कभी एक दिन में मैं 16 माला से अधिक जप करती हूँ। उसकी वाणी अवरुद्ध हो गई और उसने आंसू निकल पड़े, किंतु भक्तगण तथा प्रभुपाद अपने आप को हंसने से रोक न पाए। प्रभुपाद की उपस्थिति में हर एक यह सब मनोरंजक लगा। उद्धव दास कमरे में आया और कहा, स्वामी जी, हम आपके लिए कुछ प्रसाद लाए हैं, क्या आप अभी ग्रहण करना चाहेंगे? प्रभुपाद ने पूछा, क्या लाए हो? क्या कुछ चावल? इस पर भक्तगण यह सोचकर हंसने लगे कि हमने तो प्रभुपाद के लिए विशाल भोजन तैयार किया है। प्रभुपाद के झोले में उन सबको दिखाने के लिए हर एक चीज और बची थी। यह नारियल का छिलका था जो बंगाली घरों में इस्तेमाल किया जाता है। प्रभुपाद ने इसे यमुना को दिया। उसने नारियल घिसना शुरू कर दिया, जिसे भक्तगण निहारने लगे। तत्पश्चात भक्तों से घिरे हुए श्रील प्रभुपाद रसोई में गए और उन्होंने नारियल के गूदे, मक्खन, चीनी, काली मिर्च, इलायची तथा कपूर सुगंध से नारियल के लड्डू तैयार किए। उन्होंने गोल गोल लड्डू बनाए, उनमें से एक स्वयं खाया और कुछ को बांट दिया। प्रभुपाद अपने कमरे में लौट आए, जहां वे फिर से बैठकर और वे मौन थे। भक्तों ने समझ लिया कि उन्हें अकेले छोड़ना श्रेयस्कर होगा, अतः वे वहां से चले गए। हर कोई संतुष्ट था कि प्रभुपाद वापस आ गए, अतः कुछ काल तक उनका साथ रहेगा। जीवानंद, जब सब चले गए तो मैं उनसे बातें करने के लिए अकेला रह गया। उन्होंने मुझे वहां बैठा देखकर अपना कमरा साफ करने के काम में लगा दिया। मैं जमीन पर बिखरे कागज तथा कूड़ा चुनने लगा और सारे बक्सों को बाहर रखने लगा। अतः बाद में प्रभुपाद ने कहा, तो क्या तुम कुछ पूछना चाहते हो? तब मैंने कहा, हाँ स्वामी जी, मैं हर्ष रानी के साथ विवाह करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, ओ तुम कौन हो? मैंने कहा, मैं जीवानंद हूँ। उन्होंने कहा, क्या तुमने दीक्षा ले ली है? मैंने कहा, हाँ। उन्होंने कहा, तब तो यह बहुत अच्छी बात है। तुम क्या करते हो? मैंने कहा, जब मैं सांता फे में था तो मैं गोवे दोहा करता था। उन्होंने कहा, अति उत्तम। हम कुछ और बातें करते रहे। तब मैंने कहा, स्वामी जी, क्या मैं विवाह कर सकता हूँ? उन्होंने कहा, मैं इसके बारे में सोचूंगा, तुम मुझसे बाद में पूछ सकते हो। चिदानंद, उस शाम में मैं उनके कमरे में यह सोचकर मिलने गया कि वे अकेले होंगे। मैं उनके कमरे के भीतर यह सोचकर गया था कि उनका साथ दूंगा, किंतु जैसे ही मैं वहां गया वे तुरंत कृष्ण के विषय में बातें करने लगे। दीवार पर कृष्ण के कुछ ब्रजवासी चित्र लटक रहे थे। उन्होंने उनकी ओर संकेत करके मुझे समझाना शुरू कर दिया। ये कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कृष्ण तथा अर्जुन है। वे ही लगातार बोलते रहे और मुझे बोलने का अवसर ही नहीं मिला। वे दीवार के उन चित्रों के बारे में ही बातें करते रहे। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि हम एक दूसरे को बहुत काल से जानते हैं। यद्यपि मैं उनसे पहली बार मिलने आया था, फिर भी वे पुराने मित्र की बात ही लगे। वे कृष्ण के विषय में बातें करते समय वहां पर बैठे हुए निश्चित रूप से उदात्त तथा मित्रवत थे। मुझे लगा मानो वे मेरे पुराने मित्र हैं और वे हो सकता है कि मैं कभी इस तथ्य से अवगत हो सकूं, किंतु मैं अधिक समय तक ध्यान नहीं दे सका क्योंकि मैं कृष्ण के जीवन के बारे में अधिक नहीं जानता था। अतः कुछ समय के बाद मैं वहां से चला गया। सैन फ्रांसिस्को में श्रील प्रभुपाद के कुछ शिष्य थे जो 15 से अधिक नहीं थे, किंतु वे उनसे अत्यधिक अनुरक्त थे क्योंकि एक बार जाने के बाद वे पुनः उनके पास लौट रहे थे। उनमें से हर एक चाह रहा था कि वह प्रभुपाद की अधिकाधिक सेवा करे, किंतु उनके साथ केवल गौर सुंदर तथा गोविंद दासी, जो उनके निजी सचिव थे, तथा उनके सेवक उपेंद्र को ही लगातार रहने दिया गया। एक भक्त ने श्रील प्रभुपाद से पूछ लिया कि आखिर कुछ ही भक्तों को क्यों अनुमति दी जा रही है, इससे ईर्ष्या होती है। प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि कभी कभी ब्रह्मा जी से लेकर शूद्र चींटी तक को ईर्ष्या होती है। कोई नहीं चाहता कि दूसरा व्यक्ति उन्नति करे या किसी दूसरे व्यक्ति का पद प्राप्त करे। प्रभुपाद ने कहा कि यह तथ्य है कि यदि कोई किसी क्षेत्र में या गुरु की सेवा करने में बाजी मार रहा है तो वह व्यक्ति सचमुच कृष्ण की व्यवस्था के द्वारा अति सौभाग्यशाली है। किंतु आध्यात्मिक जगत में ऐसी बात को लेकर कोई ईर्ष्या नहीं होती। प्रत्युत आध्यात्मिक जगत में हर व्यक्ति यह देखकर प्रसन्न और उत्तेजित होता है कि कोई व्यक्ति उससे अधिक उन्नत पद पर है, वह उससे उत्साहित एवं प्रमोदित होता है। किंतु भौतिक जगत में सर्वदा प्रतिस्पर्धात्मक प्रकृति तथा ईर्ष्या रहती है। उनके शब्दों से शिष्य शांत हुए। यदि प्रभुपाद किसी भक्त को सेवा करने देते तो वह उसे कृष्ण की व्यवस्था के रूप में स्वीकार करता, किंतु प्रातःकालीन भ्रमण के समय हर भक्त को प्रभुपाद के साथ रहने का अवसर मिलता था। हर किसी को जाने की स्वतंत्रता थी। सामान्यतः 1 या 2 ब्रह्मचारी तथा 1 या 2 गृहस्थ दंपति उनके साथ होते थे। वे प्रभुपाद को 1952 की नीली फोर्ड कूपे में, जो कि मंदिर की कार थी, बैठाकर ले जाते थे। सामान्यतः नंद ही कार चलाता था। यात्री
सीट टूटी थी और नीचे लटक रही थी। यद्यपि प्रभुपाद अपनी ठुड्डी को सीधा करके बैठते थे, किंतु सीट इतनी ढालू थी कि वे मुश्किल से खिड़की के निचले हिस्से से ही बाहर देख पाते थे। किंतु उनके पास एकमात्र यही कार थी और प्रभुपाद ने कभी कोई शिकायत नहीं की थी। उन्होंने गोल्डन गेट पार्क में स्टोवे झील के चारों ओर पहले की तरह नित्य घूमना शुरू कर दिया। श्रील प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को वापस आकर स्वस्थ, मुक्त तथा तत्पर बातें करते और उपदेश करते अत्यंत प्रसन्न रहते थे। और उनके साथ कुछ नए भक्त भी थे जो उन्हें पहली बार देख रहे थे। अपने प्रातःकालीन भ्रमण के कुछ सप्ताहों तक प्रभुपाद आत्मा के अस्तित्व के विषय में प्रायः बातें करते और भगवत गीता में कृष्ण के तर्कों की व्याख्या करते रहे। एक दिन प्रातःकाल उस स्थान पर एक कार रुकी थी जहां वे घुमा करते थे। इस कार की ड्राइवर सीट पर एक व्यक्ति सिर झुकाए अप्रसन्न मुद्रा में बैठा था। नित्य प्रति यह कार वहां दिखती और यह व्यक्ति दुखी मुद्रा में बैठा रहता था, जबकि भक्तगण श्रील प्रभुपाद के साथ बगल से निकल जाते थे। अंत में लगभग एक सप्ताह बाद प्रभुपाद भक्तों की टोली से निकलकर उस व्यक्ति की कार के निकट पहुंचे। उसकी कार की खिड़की का शीशा चढ़ा था, किंतु प्रभुपाद को देखकर उसने शीशा गिरा लिया। प्रभुपाद ने उसे नमस्कार किया। वह व्यक्ति प्रभुपाद को देखकर मुस्कुराया और प्रसन्न हुआ, मानो उसने प्रभुपाद तथा उनके भक्तों को नित्य ही वहां घूमते कभी नहीं देखा था। तत्पश्चात प्रभुपाद अपने शिष्यों से आ मिले और उन्होंने अपना भ्रमण जारी रखा। उन्होंने मुड़कर देखा कि उस व्यक्ति के मुखमंडल की गहरी उदासी समाप्त हो गई है और वह अधिक प्रसन्न दिख रहा है। वह व्यक्ति फिर प्रातःकालीन भ्रमण के समय नहीं दिखा। भक्तों ने इस बात की परस्पर चर्चा की या इसे अपने मनों में ही रखा। इस कार में बैठे उदास व्यक्ति की घटना से उन्हें और भी विश्वास हो गया कि स्वामी जी में लोगों को प्रसन्न करने की क्षमता है और वे सचमुच ऐसा करना चाहते हैं। एक दिन प्रातःकाल प्रभुपाद पार्क पहुंचे। वे अपनी कार से बाहर आए और उन भक्तों की प्रतीक्षा करने लगे जो दूसरी कार में उसका साथ देने आए थे। लीलावती को कार में से उतरने में कठिनाई हो रही थी, क्योंकि उसने अपनी पीठ पर अपनी बेटी सुभद्रा की टांग रखी हुई थी। जब वह उतर गई तो प्रभुपाद उधर मुड़े और यह कहकर हंसे, ओ स्नेह का यह बोझ। लीलावती ने उत्तर दिया, हाँ स्वामी जी। वे सभी एक साथ रास्ते पर चलने लगे। प्रभुपाद ने कदम भरते हुए अपनी छड़ी को जमीन पर ठोककर कहा, बच्चे को ले जाने के दो तरीके हैं, एक तरीका है बंदर का और दूसरा बिल्ली का। क्या तुम यह जानती हो? लीलावती ने कहा, नहीं स्वामी जी। प्रभुपाद ने उससे पूछा, तुम इनमें से किस तरीके को श्रेयस्क समझती हो, बंदर का या बिल्ली का? वह यह न तो समझ पाई न सोच सकी कि प्रभुपाद के कहने का क्या तात्पर्य है। प्रभुपाद ने आगे कहा, बंदर का बच्चा अपनी माता की पीठ पर चढ़ जाता है और उसे पकड़े रहकर यात्रा करता है। इनमें बिल्ली के बच्चे को माँ के दांतों में उठाकर ले जाया जाता है। इसमें से कौन श्रेयस्क है? लीलावती तब भी नहीं समझ पाई कि कौन सा तरीका श्रेयस्क हो सकता है। दोनों ही उसे बहुत कठिन लगे। प्रभुपाद ने कहा, सुनो, बंदर का बच्चा बहुत छोटा और बहुत दुर्बल होता है और वह अपने बल से अपनी माँ को पकड़े रहता है, किंतु बिल्ली का बच्चा अपनी माता के बल पर ले जाया जाता है। तो तुम इनमें से किस तरीके को श्रेयस्क समझती हो? तब उसकी समझ में आ गया। उसने कहा, इनमें से बिल्ली का तरीका श्रेयस्क है। प्रभुपाद ने कहा, ठीक यही अंतर है एक योगी तथा भक्त में। योगी परब्रह्म की पीठ पर अपनी शक्ति से चढ़ने का प्रयास करता है, किंतु वह अति निर्बल होता है, अतः वह गिर जाएगा, किंतु भक्त कृष्ण से सहायता के लिए खींचता है। और जैसे ही कृष्ण शब्द मुख से निकला, प्रभुपाद ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोड़ ली और स्वच्छ प्रभातकालीन आकाश की ओर ताका। भक्त कृष्ण कृष्ण कहकर पुकारते हैं और कृष्ण उसे उठा लेते हैं। एक अन्य अवसर पर एक भक्त ने एक सुंदर नीले रंग का फूल उठाकर प्रभुपाद को दिया। प्रभुपाद ने उसे लेकर सूंघा और तब उसे दूरी पर ले जाकर उसकी ओर देखते हुए कहा, ओ यह तो उस सुंदर व्यक्ति के तुल्य है जिसमें कोई गुण नहीं होता। फिर उसे उन्होंने दूर फेंक लिया जिसमें कोई सुगंध नहीं थी। उपेंद्र स्वामी जी से प्रातःकालीन भ्रमण के समय प्रश्न पूछना चाहता था। उसने पूछा, जब कोई गुरु या शुद्ध भक्त पार्क में घूमता है तो वह क्या देखता है? प्रभुपाद का उत्तर था, वह कृष्ण को देखता है। वह सोचता है कि ये सारे वृक्ष कृष्ण के हैं और यह वृक्ष कृष्ण का घर है। वह हर वस्तु को परमेश्वर की वस्तु मानता है। उपेंद्र ने फिर कहा, किंतु यदि कृष्ण हर जगह है तो क्या भक्त कृष्ण को अपनी दाई ओर की दीवार में और फिर बाई ओर की दीवार में देखता है, यहाँ के कोनों में अथवा हर परमाणु के बीच में देखता है? क्या वह कृष्ण के एक रूप को दूसरे में विलीन होते देखता है? कृष्ण का एक रूप कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर वह दूसरा रूप धारण कर लेता है? प्रभुपाद ने समझाया, ऐसा नहीं है। क्या तुम मेरा चश्मा देख रहे हो? उपेंद्र ने कहा, हाँ। तब प्रभुपाद ने पूछा, तो ये चश्मा किसका है? यह तो आपका है, उत्तर था। प्रभुपाद ने अब अपने जूतों की ओर इशारा किया। क्या? ओ ये क्या है? उपेंद्र ने कहा, ये आपके जूते हैं। प्रभुपाद ने कहा, ठीक। इसी तरह से जो शुद्ध भक्त होता है वह कृष्ण को इसी तरह देखता है। प्रत्येक वस्तु
कृष्ण की है। इसी तरह से वह कृष्ण को सर्वत्र दिखता है। भ्रमण के अंत में जब श्रील प्रभुपाद अनेक प्रश्नों का उत्तर दे चुके तो उपेंद्र ने पुनः पूछा, स्वामी जी, यद्यपि आपने हमें इतना अधिक बताया है किंतु मैं तो अधिकांश भूल जाता हूँ। क्या यदि भक्त कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो वह गुरु द्वारा कहा गया सब कुछ स्मरण रखेगा? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, क्यों नहीं, सब स्मरण रहेगा। जितना ही नहीं, जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो वह कृष्ण के साथ अपने संबंध को भी देख सकेगा। एक दिन गोल्डन गेट पार्क में से जाते समय उन्होंने एक कूड़े में के डिब्बे के भीतर से खुर खुर की आवाज सुनी। प्रभुपाद वहां तक गए और उसके भीतर झांकने लगे, फिर घृणावश पीछे हट गए। एक बहुत बड़ा शहरी चूहा कूड़े के डिब्बे के भीतर फंस गया था और बाहर निकलने के प्रयास में उसे खुरेच रहा था। प्रभुपाद ने अपना सिर हिलाया और कहा, इसकी मृत्यु निश्चित है। प्रभुपाद आगे बढ़ गए और वह टिप्पणी की कि बाद में कूड़ा उठाने वाला आएगा और चूहे को देखेगा तो उसे मार डालेगा। प्रभुपाद सदैव दार्शनिक तथा कृष्ण भावना भावित उद्देश्य के पीछे रहते थे। फलतः एक चूहे के भाग्य के विषय में एक सामान्य लगने वाली टिप्पणी उनके शिष्यों को गंभीर तथा दार्शनिक लगी। वे यह समझ गए कि उनकी स्थिति वैसी ही है, वे सब भौतिक जगत के जाल में फंसे हैं और अपने अंत की प्रतीक्षा कर रहे हैं, किंतु प्रभुपाद उनको बचा रहे हैं। भारत में वापसी के बाद सैन फ्रांसिस्को मंदिर के प्रथम संध्या कीर्तन में भाग लेने के बाद प्रभुपाद ने कहा, तुम सब काफी उन्नत हो चुके। उन्होंने देखा कि भक्तगण अधिक उत्साही एवं भावपूर्ण हो चुके थे। अतिथिगण भी उठ उठकर नाच रहे थे। इससे उनकी कृष्ण भावना भावित मनोवृत्ति को प्रसन्नता मिली। वे प्रत्येक रात को कीर्तन के बाद भाषण देते। वे भगवत गीता के 6ठे अध्याय के श्लोकों की विवेचना कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद ने 1967 के मध्य दिसंबर में ब्रह्मानंद को लिखा कि मैं कृष्ण भावना भावित योग पद्धति पर एक व्याख्या माला दे रहा हूँ और उनका टेप रिकॉर्ड हो रहा है। प्रभुपाद ने इन व्याख्यानों को एक लघु पुस्तिका के रूप में संकलित करना चाहा। संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनी शैली का सूत्रपात करने वाले भारतीय गुरु अधिकाधिक लोकप्रिय हो रहे थे। अतः श्रील प्रभुपाद ने योग तथा ध्यान के मानक रूप, जैसा कि कृष्ण ने भगवत गीता में शिक्षा दी है, उसका भेद उन गुरुओं द्वारा की गई हास्यास्पद शिक्षा से करना चाहा, जो कभी भी कृष्ण का उल्लेख भगवान के रूप में न करके यह कहते हैं कि यह हर एक व्यक्ति ईश्वर के समान है, जिनके शिष्यों को नशा तथा अवैध यौन में लिप्त रहने की अनुमति दी जाती है। प्रभुपाद ने यह पाया कि वे शुल्क देकर कोई मंत्र देते हैं और दावा करते हैं कि प्रातःकाल 20 मिनट का ध्यान करके तुम 6 महीने में ईश्वर बन सकते हो। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि बुद्धिमान माने जाने वाले अमेरिका लोग इतनी आसानी से ठगे जा रहे थे। प्रभुपाद ने कहा कि हमने तथाकथित योगियों को ध्यान करते समय सोते और खर्राटे मारते देखा है। प्रभुपाद ने अपने दिसंबर 1967 के एक व्याख्यान में कहा, जीव से इस हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से तथा कृष्ण प्रसाद का आस्वादन करने से ही सेवा शुरू होती है। प्रारंभिक विधि अति उत्तम है। यदि आपको प्रसाद दिया जाता है तो आप इसे स्वीकार करें। यदि आप इन दोनों अभ्यासों के से विनित बन जाते हैं और सेवा करते हैं तो कृष्ण आपके समक्ष उसी तरह प्रकट होंगे जिस तरह वे अर्जुन के समक्ष प्रकट होते हैं। अर्जुन एक भक्त है, वह उनका मित्र है। मैं तुम्हें योग की पुरानी विधि भक्ति योग बता रहा हूँ, जिसके प्रेम तथा लगन से सेवा भाव विकसित कर लिया है, वही कृष्ण को समझ सकता है। व्याख्यान देने के बाद भी श्रील प्रभुपाद अपने कमरे में कृष्ण भावनामृत के विषय में बताते रहे। यह विषय वही था जो प्रातःकालीन भ्रमण में, उनके पत्रों में या अलग अलग शिष्यों के साथ घनिष्ठ वार्तालाप में या मिलने वाले के साथ होता। यही विषय वस्तु उनके लेखन में और उनके हृदय स्पंदन में भी होती। एक भक्त ने प्रभुपाद से पूछा कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में किस तरह से ले जाया जाता है, तो प्रभुपाद का उत्तर था इच्छा द्वारा, और उन्होंने अपना ही उदाहरण दिया। जिस तरह की मैं अमेरिका आया हूँ क्योंकि मैं प्रचार करना चाहता हूँ, अतः इस इच्छा के द्वारा मैं अमेरिका लाया हूँ, अन्यथा यहाँ पर मेरे आने का कोई प्रयोजन नहीं था। चिदानंद, उनके कमरे में 3, 4 या 5 भक्त होते और वे उनसे बातें करना शुरू कर देते। वे किसी तरह से उनके कमरे में एकत्र होते और प्रभुपाद उन्हें बताना शुरू कर देते कि क्या करने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी बात किसी एक को लक्ष्य करने तक नहीं होती थी, किंतु वे वही करते थे जो कुछ वे कर रहे थे। वे इस बात को अति स्पष्ट कर देते थे। वे अपनी पुस्तकें प्रकाशित करना चाहते थे। वे इस कार्य के लिए न्यूयॉर्क में एक छापाखाना यानी प्रेस प्राप्त करने में प्रयास कर रहे थे। यदि उन्हें न्यूयॉर्क के राम राय से पत्र मिला होता
तो वे उसे तुरंत सबों के समक्ष पढ़ देते थे। इस तरह लोगों के मनों में किसी प्रकार का संदेह नहीं रहता था कि वे वास्तव में क्या करने जा रहे हैं। उनके पास उनकी पुस्तकें तथा मंदिर थे। वे मंदिर को और दोपहर के भोजन के नवीन कार्यक्रम को लेकर चिंतित थे, जिसमें लोगों को मुफ्त प्रसाद दिया जाता था। उसकी चिंता में हर कोई कार्य कर लगा रहता था। उनके आने के पूर्व इतनी अधिक सरगर्मी नहीं थी, किंतु जब श्रील प्रभुपाद आ गए तो सारे कार्य तेजी से होने लगे। एक रात श्रील प्रभुपाद विलार्ड स्ट्रीट स्थित अपने कमरे में कृष्ण का दर्शन करने के विषय में बातें कर रहे थे। प्रभुपाद ने कहा, उनका दर्शन करने का प्रयास मत करो, बल्कि इस तरह से कर्म करो कि वे स्वयं आकर तुमसे मिले। सूरदास अंधे थे, फिर भी अपने निष्ठावान जप से हे कृष्ण 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 स्वयं उनसे मिलने आए। अतः कृष्ण सर्वत्र है, हम चाहे उन्हें देखें या ना देखें, हमें यही करना होगा कि हम निष्ठावान बने और तब वे स्वयं उपस्थित हो जाएंगे, चाहे हम उन्हें देखें या नहीं। कृष्ण गौओं को प्यार करते हैं। क्या गौवें जानती है? गाय तो गूंगा पशु है। क्या गाय अर्जुन के तुल्य महान है? नहीं, फिर भी गाय आकर कृष्ण का शरीर चाटती है तो उसकी निष्ठा देखकर कृष्ण कहते हैं, मेरी गाय आओ, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। और कृष्ण उसे कुछ मधुर अमृत देते हैं। अतः हमें इच्छा करनी चाहिए कि कृष्ण आकर हमसे मिले, यह नहीं कि हम कृष्ण को मिलने की इच्छा करें। इस समय कुछ भक्त प्रभुपाद की पुस्तकों को भली भांति अध्ययन कर चुके थे, किंतु वे दर्शन की विशालता को नहीं जानते थे। केवल कुछ ही पुस्तकें प्रकाशित थी। अतः श्रील प्रभुपाद स्वयं ही कृष्ण भावित ज्ञान के असली स्रोत थे। 18 वर्षीय किम अपने नासिक पिता से दार्शनिक तर्क वितर्क करता था और वह प्रभुपाद के व्याख्यानों के बाद अवश्य ही प्रश्न पूछता था। वह निरंतर प्रश्न पूछता, इसलिए प्रभुपाद उसकी ओर मुड़कर कहते, क्या कोई प्रश्न पूछना है? अच्छा, प्रश्न होने पर प्रभुपाद उसी से अन्य व्याख्यान शुरू कर देते थे। किम की 16 वर्षीय बहन भी दीक्षा लेना चाहती थी। उसने एक शाम को व्याख्यान के समय प्रभुपाद से पूछा, क्या आध्यात्मिक जगत में भी अपराध होते हैं? प्रभुपाद श्रोता की ओर मुड़े और कहने लगे, देखा, ये नन्ही सी लड़की भगवत धाम वापस जाना चाहती है। और उत्तर के दौरान उन्होंने कहा, कृष्ण तुम्हारा चुंबन ले सकते हैं। जब उन्होंने यह कहा तो किम की बहन शर्मा गई और सारे लोग हंसने लगे। उपेंद्र ने पूछा, स्वामी जी, हम विनयी किस तरह अनुभव करें? कभी कभी मुझे लगता है कि जब मैं विनयी बनने का प्रयास करता हूं तो पहले इसके बारे में सोचता हूं और तब विनयी बनने का प्रयास करता हूं, किंतु यह बनावटी काम जान पड़ता है। प्रभुपाद ने कहा, यही विनयशीलता है। जब हम सोचते हैं कि ओ, मैंने इसे इस तरह से किया है तो यह अच्छी बात है, क्योंकि तब सुधार के लिए गुंजाइश रहती है। यदि आप यही सोचते रहे कि मैंने ठीक से अपना कर्तव्य नहीं निभाया, मुझे इस तरह से करना चाहिए था, तब तो आप सुधार कर सकते हैं। जब तक हम यह सोचते रहते हैं कि हम कृष्ण के लिए अत्यधिक नहीं कर पा रहे हैं और हमें और अधिक करना चाहिए, तब तक कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता रहता है। यही विनयशीलता है। यदि आप सोचें कि मैंने अद्भुत कार्य किया है, मैं इतना अच्छा तथा निष्ठावान भक्त हूँ, तो यह अच्छी बात नहीं होगी, तब कोई सुधार नहीं होगा। यदि प्रश्न पूछते समय कोई व्यक्ति प्रसिद्ध समकालीन मायावादियों का नाम ले लेता और उनके दर्शन की बात छेड़ देता तो श्रील प्रभुपाद क्रुद्ध हो जाते। वे उन मायावादियों के मिशन के घोर विरुद्ध जो कृष्ण की परम वास्तविकता को नकारते थे। प्रभुपाद कहते थे कि उन्होंने भ्रामक सिद्धांत प्रचारित करके मूल वैदिक संस्कृति को अत्यधिक क्षति पहुंचाई है। एक बार मालती ने किन्हीं मायावादी शिक्षाओं का प्रसंग उठाया तो प्रभुपाद ने सदा की भांति डटकर तर्क किया। बाद में उपेंद्र ने मालती को यह कहकर डांटा कि उसे इस विषय में नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि प्रभुपाद अभी स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। उत्तेजना के कारण उनका रक्तचाप अत्यधिक बढ़ सकता था। मालती मौन थी, किंतु बाद में उसने उपेंद्र को एक पत्र दिया कि उसे प्रभुपाद को दे दे। उसके पत्र को पढ़कर प्रभुपाद ने पूछा, तुमने मालती को क्या कहा कि अब वह मेरे सामने आने में अपने आप को अक्षम पाती है? उपेंद्र ने बतलाया कि उसने किस तरह प्रभुपाद को अत्यधिक उत्तेजित किए जाने पर उसे किस तरह सुधारा था। प्रभुपाद ने कहा कि यह व्यर्थ की बात है, अतः तुम मुझसे क्षमा याचना करो। उद्धव ने किम को आश्वस्त किया कि चूंकि उसके पास प्रभुपाद से पूछने के लिए कोई प्रश्न नहीं होता, इसलिए वह अपने आप को त्यक्त अनुभव करता है। किम ने उसे प्रोत्साहित किया। अतः अंत में एक रात्रि उद्धव ने एक अटपटा प्रश्न पूछा। उद्धव ने कहा, स्वामी जी, कृष्ण के भाई बलराम के साथ राधा रानी का क्या संबंध है? प्रभुपाद खींच उठे, तुम यह क्यों पूछ रहे हो? तुम भगवत गीता के आधारभूत सिद्धांत तक को नहीं समझते। तुम आत्मा तथा परमात्मा की प्रकृति, कृष्ण तथा भक्ति को समझते ही नहीं, फिर भी तुम इस तरह के प्रश्न पूछ रहे हो। उद्धव ने फिर काफी समय तक कोई प्रश्न नहीं पूछा। प्रभुपाद ने अपने
आगमन के कुछ समय बाद ही शिष्यों को दीक्षित करने की प्रक्रिया चालू कर दी। किम तथा उसकी छोटी बहन एक ही समय दीक्षित हुए। कुछ दिन पूर्व किम ने अपनी बहन को सलाह दी थी कि वह प्रभुपाद के कमरे में जाकर उनकी शिष्या बनने के लिए अनुरोध करे। प्रभुपाद ने पूछा, क्या तुम चारों नियमों का पालन कर रही हो? उसने उत्तर दिया, हाँ। तब उन्होंने कहा, ठीक है। उसने कहा कि मैं कुछ और करना चाहती हूँ, अर्थात मैंने सुना है कि आपने इसलिए जन्म लिया है क्योंकि पिछले जीवन में आप एक चिकित्सक थे और आपने किसी औषधि के लिए एक सर्प को मारा था। प्रभुपाद हंस पड़े। ओ, तुम्हारे भाई ने ये बताया है? उसने उत्तर दिया, हाँ। फिर इस पर आगे कुछ बात नहीं हुई। किम का नाम कृष्णदास रखा गया और प्रभुपाद ने कुछ अन्य शिष्यों को भी दीक्षा दी जिन्होंने न्यूयॉर्क से लिखा था। उन्होंने दीक्षा समारोह मंदिर में संपन्न किया और उन्होंने न्यूयॉर्क से शिष्यों सहित हर एक की माला पर जप किया। उस रात्रि उन्होंने ब्रह्मानंद से न्यूयॉर्क में कुछ क्षणों के लिए फोन पर बात की और उसने उनसे कहा, कृष्ण कृपा से मैं लौट आया हूँ और अब तुम्हारी सेवा करने के योग्य हो गया हूँ। प्रभुपाद ने कहा कि वे भक्तों की सेवा करने के योग्य है और वे सचमुच अद्भुत दिख रहे थे और कार्य कर रहे थे, किंतु अब भी वे 6 मास पूर्व हुए हृदयाघात के प्रभाव को अनुभव कर रहे थे। उनके सिर में लगातार 1 घंटे की बातें झुनझुन की आवाज होती थी और वे मुश्किल से रात में 3 घंटे से अधिक और दिन में 1 घंटा सो पाते थे, किंतु वे सदा की तरह आगे बढ़ रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने एक शिष्य को यह भी लिखा था कि यद्यपि उनके सिर में कुछ गड़बड़ है तथापि वे दिव्य स्तर पर काम चालू रखे हुए हैं और उन्होंने अपने शिष्यों को भी ऐसा ही करने की सलाह दी। प्रभुपाद ने पुनः श्रीमद् भागवत के 3य स्कंद का अनुवाद कार्य आरंभ कर दिया जिसे उन्होंने 6 मास से छोड़ रखा था। ब्रह्मचारियों के साथ उसी घर में रहते हुए वे सबसे पहले जग जाते और अनुवाद कार्य करते रहते। जब लगभग 5 बजे ब्रह्मचारी उठते तो वे उनके कमरे में घंटी की आवाज सुनते और उनके अगुरु की सुगंध आती। निकट होने से वे प्रायः उनके कमरे में चले जाते। वे देखते कि प्रभुपाद प्रातःकाल स्नान करने के बाद अपनी डेस्क पर बैठे हैं। वे अपनी बाई हथेली में कई चम्मच जल लेते और तब उसमें वृंदावन रज यानी मिट्टी को मिलाकर घीसते। इसमें वैष्णव तिलक के लिए मिश्रण तैयार हो जाता। वे एक हस्त दर्पण लेकर कलात्मक ढंग से तिलक अंकित करते, सर्वप्रथम मस्तक पर और तब शरीर के 11 अंगों पर, जैसा कि वैष्णव स्मृति में निर्देश है। तब प्रभुपाद अपना ब्राह्मण जनेऊ पकड़ते और मनोभाव से गायत्री मंत्र जपते और छोटी सी वेदिका पर रखी कृष्ण के चित्रों की ओर उन्मुख होते। एक दिन प्रातःकाल प्रभुपाद के पास बैठे उपेंद्र ने बताया कि ब्रह्मचारी को स्नान घर में ही अपना तिलक लगाते हैं। तब प्रभुपाद ने कहा, नहीं, तिलक तो कृष्ण के समक्ष इस तरह से लगाया जाता है। उपेंद्र ने कहा, मैंने तो उन्हें स्नानागार में ही इस तरह लगाते देखा है। तुम विधि विधानों की ज्यादा परवाह मत करो, तुम हर एक से हरे कृष्ण जप करने के लिए कहो। प्रभुपाद को जिस एक कारण से कैलिफोर्निया अधिक पसंद था वह यह था कि यहाँ आसानी से यूकेलिप्टस वृक्ष की शाखाएं उपलब्ध हो जाती थी। प्रभुपाद उनका उपयोग प्रातःकाल दातुन के रूप में करते थे। वे उन्हें अंगुल भर मोटाई तथा लगभग 6 इंच लंबे टुकड़ों में काट लेते और प्रातःकाल उपयोग में लाने के पूर्व शाम को पानी में उन्हें भिगो देते थे। इस समय कृष्णदास टहनियां लेने के लिए जाए रहे थे। वह रेफ्रिजरेटर में टीन की पन्नी में लपेटकर काफी मात्रा में दातुन रखते। यह सुनकर कि अमेरिका में यूकेलिप्टस वृक्ष सर्वसामान्य नहीं है, प्रभुपाद ने कृष्णदास से कह रखा था कि जहाँ कहाँ भी वह जाए वहां से वह उन्हें टहनियां भेजता रहे। अपने शिष्यों के साथ प्रभुपाद का यह छोटा किंतु घरेलू व्यवहार कभी कभी किसी व्यक्ति द्वारा जो भक्त नहीं करता नगण्य समझा जा सकता है, किंतु एक भक्त के लिए यह सदैव महत्वपूर्ण लगता था क्योंकि भक्त अपने गुरु की प्रसन्नता को सर्वोपरि स्थान देता है। यदि कृष्ण का प्रतिनिधि गुरु छोटी सी सेवा से भी प्रसन्न हो जाता है तो इसका अर्थ वह है कि कृष्ण प्रसन्न है। अधिकांशतः प्रभुपाद के शिष्य केवल इतना ही जानते थे कि वे उनसे प्रेम करते और उनकी सेवा करना चाहते और जब वे उनसे अपनी प्रसन्नता प्रकट करते तो उन्हें परम संतोष होता। गोविंद दासी, उन्हें घर में पहनने के लिए मैं स्लीपर ले आई। उन्होंने मुझे बताया था कि वे 8 नंबर की स्लीपर पहनते हैं। मैंने सैन फ्रांसिस्को में एक व्यक्ति से स्लीपर बनवाए। वे काले रंग के थे, उनमें रोएदार असर था अतः आसानी से पाँव में घुक जाते थे। जब भी वे घर के चारों ओर घूमते तो गुरु चुरुर मुरुर की आवाज निकलती थी। वे अपने हाथ पीठ पर रखकर सिर को सीधा रखकर घूमते थे। यद्यपि कुछ भक्तों का विचार था कि प्रभुपाद को विशेष प्रकार का आहार लेना चाहिए, किंतु प्रभुपाद इसके विषय में तनिक भी नहीं सोचते थे। वे तो नियमित प्रसाद चाहते थे जिसमें दाल, चावल, चपाती तथा सब्जी हो। उपेंद्र नियमित रूप से उन्हें बनाता था, किंतु एक दिन यमुना रसोई घर में आई और उसने उपेंद्र से पूछा कि क्या वह श्री प्रभुपाद के लिए दोपहर का विशिष्ट भोजन बना सकती है। वह पीछे हट गया और उसने उसे अनुमति
रहती थी। यमुना भारतीय पाक शास्त्र की कला सीख रही थी। उसने खट्टे मसालेदार मीठे व्यंजन तैयार किए। उपेंद्र बिना किसी टिप्पणी के उन्हें एक तश्तरी में लेकर आया। कुछ क्षणों के बाद प्रभुपाद ने उपेंद्र को बुलाने के लिए घंटी बजाई। प्रभुपाद कुशन पर बैठे थे और उनके सामने खाने की छोटी मेज थी। ऊपर देखते हुए प्रभुपाद ने पूछा, प्रसाद किसने तैयार किया? उपेंद्र ने कहा, स्वामी जी, यमुना देवी ने इसे पकाया है। प्रभुपाद ने कहा, मुझे ऐसी अच्छी चीजें नहीं चाहिए, मैं तो सादा भोजन करना चाहता हूँ, जैसे कि थोड़ा चावल, थोड़ी दाल। वे इस विशिष्ट भोजन से बहुत प्रसन्न नहीं थे। उन्हें प्रतिदिन सादा भोजन करने का अभ्यास था। उपेंद्र ही सादा भोजन तैयार करता था। कभी कभी हफ्ते में एक बार खिचड़ी तथा कढ़ाई में तला बैंगन बनता था। कितने उपेंद्र फिजूल खर्च भी करता था। प्रभुपाद ने गौर सुंदर की विश्वसनीय रूप से कहा, वह उपेंद्र अत्यधिक घी का इस्तेमाल करता है, जिससे मैं गले से निकल जाने के पूर्व प्रसाद का स्वाद नहीं ले पाता। यह अत्यधिक चिकना रहता है। एक भक्त जो प्रभुपाद के साथ भारत में रह चुका था, उसने लिखा कि स्वामी जी को मिठाइयां न दी जाए। प्रभुपाद को मिठाइयों की चिंता नहीं थी, क्योंकि अपनी वापसी के पहले से ही उन्होंने नारियल के लड्डुओं का खाना शुरू कर दिया था। उपेंद्र, उन्होंने हमसे कहा था कि तुम नारियल घिसो और उसे कुछ चीनी तथा कपूर के साथ एक बर्तन में उबालो और तब तक पकाओ जब तक वह एक विशेष मोटाई यानी तार का न हो जाए। तब इसे निचोड़कर लड्डू बनाए जा सकते हैं और इसे रूप से अर्पित किए जा सकते हैं। वे मुझे निर्देश देते और मैं उनका पालन करता। स्टोव पुराने फैशन का था, तो जब मैं लड्डू बनाता, प्रभुपाद स्टोर यानी ऊपरी कमरे के एक कोने में अपनी कोहनी टिकाकर अपनी ठुड्डी को हाथों का सहारा देते हुए झुककर मुझे बर्तन को हिलाते हुए देखते। वे उठ खड़े होते और दूर चले जाते, तब फिर वापस आ जाते मानो कोई अशांत बालक हो। वे रसोई घर के चारों ओर घूमते और थोड़ी देर बाद बर्तन के भीतर झांकने के लिए लौट आते और वह पक गई है या नहीं देखने के लिए उसे स्वयं हिलाते। उन्होंने पूछा, क्या तैयार हो गई? मेरे विचार से यह तैयार है, इसे तैयार हो जाना चाहिए, चलो देखते हैं। मैंने बर्तन में से नारियल का गुदा निकाला और अभी वह गर्म ही था कि वह निचोड़कर लड्डू बनाने लगे। जैसे ही निचोड़कर एक लड्डू बनाता कि प्रभुपाद उसे लेकर अपने मुंह में सिरका लेते। वे स्टोव से दूर चले गए और उन्होंने प्रसन्न होकर अपना सिर हिलाते हुए कहा, यह तैयार हो गया, यह अति उत्तम है। प्रभुपाद तुरंत अप्रसन्न भी हो जाते थे। उनके निजी सेवक या रसोई के रूप में निकट से उनकी सेवा करने में यही खतरा था। एक दिन गोविंददास जी प्रभुपाद के नाश्ते के लिए शाकाहार पका रही थी। तभी वे रसोई घर के पास से गुजरे। भीतर जाकर और पूछा, तुम क्या पका रही हो? उसने उत्तर दिया, स्वामी जी, मैं शाकाहार तैयार कर रही हूँ। प्रभुपाद ने कहा, किंतु आज तो एकादशी है। ओह, धन्यवाद स्वामी जी, मुझे ज्ञात न था। उसने सोचा कि उनके याद दिलाने से उनकी कोई गलत कार्य नहीं किया था। अंततः न तो उन्होंने न ही अन्य किसी ने उन्हें उस दिन अन्न खाया। प्रभुपाद उसे इतनी सख्ती से डांटने लगे कि उसे आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि एकादशी के दिन अन्न पकाना उसकी बहुत बड़ी अयोग्यता थी, क्योंकि उस दिन सारे भक्त अन्न ग्रहण नहीं करते, वे उसका उपवास करते। वे लगातार कहते रहते थे कि उसने एकादशी के दिन अन्न पकाया है और उसकी त्रुटि को अत्यंत गंभीर बतलाया। उसकी इसी एक त्रुटि से लगा कि उससे उसकी गलत मानसिकता सूचित होती है। गोविंददासी को अंत में ऐसा लगा कि यह इतना बुरा हुआ जैसे कि उसने सचमुच अन्न खा लिया हो। अतः वह शेष दिन भर उपवास कर रही थी। बहुत से काम सही करने थे। जब उपेंद्र ने प्रभुपाद की थाली में चावल के आगे थोड़ा सा नमक रख दिया तो इसे प्रभुपाद के लिए चावल को नमक के साथ मिलने दिए बिना खाना मुश्किल हो गया। प्रभुपाद ने इसका उल्लेख किया, किंतु जब उपेंद्र ने अगले दिन भी वैसा ही किया तो प्रभुपाद ने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि नमक को चावल से के पीछे रखा करो, आगे नहीं। और सेवक की मूर्खता से अपनी प्रसन्नता की परवाह न करके प्रभुपाद ने कहा, अब से मुझे नमक मत देना। किंतु अगले दिन उपेंद्र ने नमक तथा काली मिर्च को अलग अलग पात्रों में थाली के निकट रख दिया, जिससे प्रभुपाद इच्छा अनुसार उनका उपयोग कर सके। प्रभुपाद ने मौन भाव से मान लिया। जब भी कोई त्रुटि ठीक कर ली जाती तो वे तुरंत उस त्रुटि को भूल जाते थे। शास्त्रों का आदेश है, कोई कभी भी आचार्य के मन की बात नहीं जान सकता, चूंकि यह सत्य है। अतः हम प्रभुपाद को कैसे जान सकते हैं? हम सैन फ्रांसिस्को में दिसंबर 1967 तथा जनवरी 1968 के उन आनंदप्रद दिनों की भांति जब वे वापस आए थे, उनके आंतरिक जीवन का भाग किस तरह बन सकते हैं? एक तरह से हम ऐसा नहीं कर सकते। जैसा कि कृष्णदास कविराज कहते हैं, मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के मर्म को नहीं जानता। मैं यथासंभव बाह्य रूप से बतलाने का प्रयास करूंगा, किंतु कभी कभी प्रभुपाद अपने ही
शब्दों से प्रत्यक्ष रूप से स्वयं को प्रकट करते हैं। मैं कृष्ण कृपा से वापस आया हूँ, मैं तुम लोगों की सेवा करने के योग्य हूँ। हम उनके कहे गए शब्दों से माध्यम से ही उनके विचारों में प्रवेश कर सकते हैं। जो लोग उन्हें जानते हैं और जो उनके साथ रह चुके हैं, उनके माध्यम से प्रभुपाद के जीवन तक पहुंचने का एक दूसरा साधन है। उन्होंने उन्हें किस तरह देखा और उनके साथ किस तरह व्यवहार किया, प्रायः हम उनके निकट पहुंच सकते हैं। मुकुंद। इसी अंतराल में श्रील प्रभुपाद श्री बीके नेहरू से भेंट करने गए, जो एक बहुत बड़े भारतीय सरकारी अफसर थे। मैं श्री प्रभुपाद को एक पुरानी फोर्ड कार, जिसमें 3 स्थानों का विभिन्न रंगों में कृष्ण नाम छपा था, उसमें बिठाकर सेंट फ्रांसिस होटल ले गया। यह एक आलीशान होटल था। हम सामने के द्वार पर पहुंचे, जहां पर एक द्वारपाल खड़ा था। मैं कार से उतरकर नीचे आया और उसने पूछा कि क्या मैं 15 मिनट के लिए यह कार होटल के सामने छोड़ सकता हूं। मैं नहीं जानता था कि वह किस तरह कार की रखवाली करने के लिए तुरंत राजी हो जाएगा। हम इमारत की ऊपरी मंजिल पर एक अति सुंदर कक्ष में गए। श्री नेहरू ने हमारा स्वागत किया। वे पाश्चात्य वेशभूषा में थे। मैं भी पाश्चात्य वस्त्र पहने था और मेरा सिर घुटा नहीं था। श्री नेहरू की पत्नी भी वहां थी। मैं श्रील प्रभुपाद के ही कोच पर बैठा। श्री नेहरू बीच में थे और प्रभुपाद दूसरे किनारे पर। प्रारंभ में वे अंग्रेजी में बातें करते रहे। श्रील प्रभुपाद ने अपना कुछ विगत इतिहास बताया और इसका उल्लेख किया कि उनकी प्रयाग फार्मेसी नामक एक फार्मेसी थी। वे भारत में श्री नेहरू से मिल चुके थे और श्री नेहरू ने स्वीकार किया कि वे इस फार्मेसी को जानते थे। तत्पश्चात श्रील प्रभुपाद ने बताया कि उन्होंने किस तरह संन्यास लिया। मैंने देखा कि श्रील प्रभुपाद अत्यंत मैत्रीपूर्ण थे। उनके पूर्व मैंने उनके इस कक्ष को नहीं देखा था। मैंने उन्हें किसी अभक्त व्यक्ति के प्रति इतना मैत्रीपूर्ण नहीं देखा था। मैं पूरी तरह से उलझन में था कि प्रभुपाद इस व्यक्ति के प्रति कितने स्पष्ट और घनिष्ठ हो रहे थे। मैं देख रहा था कि प्रभुपाद स्वयं को सन्यासी रूप में प्रस्तुत कर रहे थे। तत्पश्चात शेष बातचीत हिंदी में हुई। मेरे लिए यह अद्भुत अवसर था जब मैं प्रभुपाद के मुखमंडल की अभिव्यक्तियों तथा इशारों को देख रहा था और जिस गहराई से प्रभुपाद बातें कर रहे थे, क्योंकि मैं यह अंदाजा लगाने में प्रयास कर रहा था कि वह क्या बातें कर रहे हैं। निसंदेह वे जो कुछ भी कह रहे थे उनके विषय में मैं कल्पना कर रहा था। बीच बीच में श्री नेहरू तथा कभी कभी उनकी पत्नी हिंदी में कुछ बातें करते हैं। वे जो कुछ बातें कर रहे थे, मैं उनके विषय में विचारों का ताना बाना बुनता रहा। प्रभुपाद ने मेरा परिचय अपने सचिव मिशाइल ग्रांट के रूप में कराया था और मैं वार्ता के प्रारंभ से ही संसार के शीर्ष पर आसीन था। मुझे लगा था कि इस वार्ता में बोलना ठीक नहीं, क्योंकि हो सकता है कि श्री नेहरू इस बात से अवगत न हो कि मैं समझ नहीं रहा। यद्यपि मैं वार्ता को समझ नहीं रहा था, किंतु जिस तरह से वार्ता चल रही थी उसका अंतर्भाव में समझ रहा था। किंतु यह सोचकर कि मैं कुछ समझ रहा हूँ, ऐसा दिखावा कर रहा था कि वे जो कुछ कह रहे हैं उनका कुछ अंश जान जाऊं। मैं अपने कल्पना जगत में जब उलझा था तो मैंने सुना कि प्रभुपाद ने अपने प्रचार कार्य का उल्लेख किया। वे रुक गए और क्षण भर उन्होंने मेरी ओर देखा और थोड़ी देर रुकने के बाद फिर से वार्ता शुरू हो गई। तब मैंने ये अनुभव किया कि सचमुच में बातें समझ रहा था। प्रभुपाद कोई बात पूछ रहे थे। तब वार्ता के दौरान बाद में उन्होंने अंग्रेजी में नेहरू से कहा, किंतु आपसे एक शब्द। तब श्री प्रभुपाद ने नेत्र विस्फारित हो गए। वे रुकी और मुझे लगा कि उस समय उन्होंने मेरी ओर देखा। तत्पश्चात कुछ मौन के बाद वार्ता पुनः प्रारंभ हुई। तब मैं जान सका कि श्रील प्रभुपाद सचमुच को दया भाव के लिए कह रहे थे और अंग्रेजी में कहकर वे चाह रहे थे कि मैं वार्ता में सम्मिलित हूँ। मुझे लगा कि मैं इतना ही कर सकता हूँ कि काफी गंभीर दिखूं और कुछ महत्वपूर्ण लगूं, जिससे वह व्यक्ति यह सोचे कि अमेरिकी शिष्य के रूप में मेरी उपस्थिति से वह देख सके कि श्रील प्रभुपाद हम पाश्चात्यों को कृष्ण भावनामृत के धर्मांतरण के करके महान कार्य कर रहे हैं। मैं भी किसी न किसी रूप में सहायता करना चाह रहा था, किंतु मैं नहीं जानता था कि कैसे करूं। अतः मैं बोल नहीं पाया। मैंने इस दिव्य खेल में वही भूमिका अदा करने का प्रयास किया जो प्रभुपाद मुझसे आशा कर रहे थे। तब वार्ता अत्यंत विनोदपूर्ण हो गई और विषय बदल चुका था। बाद में श्री बीके नेहरू की पत्नी आ गई और उन्होंने प्रभुपाद को स्वामी जी कहकर पुकारा और हिंदी में कुछ कहा और उन्हें टीन की पन्नी में लिपटी कोई वस्तु भेंट की। यह छोटे सेब की आकार की थी। जब फिर परस्पर विचार विनिमय हुआ। श्री प्रभुपाद श्रीमती नेहरू के प्रति अत्यंत उत्साहित एवं स्नेहपूर्ण थे। जब हम बाहर आ रहे थे तो सर्वप्रथम मैंने प्रभुपाद से यही पूछा कि वार्ता किस विषय पर हुई। वे स्पष्ट नहीं कह सके, किंतु यह कहा कि हम भारत में कुछ भूमि प्राप्त करना चाहते हैं। मेरी समझ में वृंदावन में मैं नहीं जानता था, हो सकता है कि उस पर मुकदमा चल रहा हो, किंतु वे नेहरू की सहायता चाह रहे थे। मैंने जाना
चाहा कि क्या वे मदद करने जा रहे हैं, किंतु श्रील प्रभुपाद इस बार भी बात टाल गए, किंतु ऐसा संकेत दिया कि उन्हें लगा कि वार्ता सफल रही, कम से कम हम सही दिशा में कुछ प्रगति हुई। तब मैंने श्री नेहरू की पत्नी के विषय में पूछा कि क्या वे यूरोपियन है। इस पर प्रभुपाद ने कहा नहीं, वे पारसी है। तब लौटते समय प्रभुपाद ने वह टीन की पन्नी खोली। यह एक विशाल खजूर थी। मैंने अपने जीवन में इतनी बड़ी खजूर नहीं देखी थी। उन्होंने इसे बाहर निकाला और उसमें से एक बड़ा टुकड़ा दांत से काटा और शेष भाग मुझे दे दिया, जिसे मैंने ग्रहण किया। जब भूचाल आया तो प्रभुपाद के कमरे में अन्य भक्तों की एक छोटी टोली के साथ मुकुंद भी था। खिड़की के बाहर टेलीफोन के खंभे तथा तार हिलने लगे। पूरी इमारत कांपने लगी। किसी ने तब तक कुछ नहीं कहा जब तक प्रभुपाद नहीं बोल पड़े। यह क्या है? एक भक्त ने उत्तर दिया, स्वामी जी यह भूकंप है। प्रभुपाद बोले, ओ। तब भूकंप सहसा थम गया। वहां पर उपस्थित हर व्यक्ति प्रभुपाद की प्रतिक्रिया जानने को उत्सुक था। प्रभुपाद ने कहा, चलो हम बैठ जाएं और हरे कृष्ण कीर्तन करें। उन्होंने युद्ध के समय कलकत्ता में हुई बमबारी को याद किया। मैं सुरक्षा स्थल यानी खाई में था और बम बरस रहे थे। मैं हरे कृष्ण कीर्तन करते हुए सोच रहा था कि यदि मुझे इस समय मरना पड़े तो हरे कृष्ण कीर्तन करते मरना अद्भुत होगा। भूकंप के दौरान भी मुकुंद तथा अन्य भक्तों ने प्रभुपाद की उपस्थिति में अपने आप को सुरक्षित अनुभव किया। उन्होंने अनुभव किया कि चाहे जो भी दुर्घटना घटे, वे उनके साथ बैठकर हरे कृष्ण कीर्तन करेंगे और प्रसन्न होंगे। जब श्रील प्रभुपाद सर्वप्रथम भारत से लौटे थे तो उन्होंने मुकुंद की खिंचाई इसलिए की थी कि वह उनके लिए स्थायी रेजिडेंसी स्थिति प्राप्त नहीं कर सका था। मुकुंद केवल अस्थायी आगंतुक वीजा प्राप्त कर सका था। प्रभुपाद ने उससे कुछ कटु शब्दों में पूछा था, तुमने यह क्यों किया? मुकुंद ने कुछ बहाने बनाए और प्रभुपाद ने उत्तर दिया, तुम कुछ नहीं समझते। बाद में मुकुंद तथा प्रभुपाद स्थानीय आव्रजन कार्यालय स्थायी रेजिडेंसी स्थिति प्राप्त करने के उद्देश्य से गए। उनमें से जो अधिकारी मिला वह एक महिला थी। बातचीत के दौरान श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत दर्शन का संक्षिप्त उल्लेख किया। उस महिला ने कहा, आपके जीवन में ऐसे अनुशासन का पालन करना अति कठिन होता होगा। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है, यह केवल ईश्वर को स्मरण करने का प्रश्न है। तब उन्होंने उसके समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत किया। जिस तरह की काम पर जाने वाली महिला को कई तरह की बातें सोचनी पड़ती है, फिर भी वह ठीक से वस्त्र पहनना नहीं भूलती, उसी तरह से सांसारिक कर्तव्यों के बावजूद व्यक्ति को ईश्वर का चिंतन करना होता है। वह आव्रजन महिला अधिकारी की समझ में आ गया। वार्ता के दौरान हाल में आए गए भूकंप का भी उल्लेख हुआ और उस महिला ने कहा कि जिस इमारत में वह भूकंप रोधी थी। इस भेंट के बाद जब प्रभुपाद विदा ले रहे थे तो उन्होंने मुकुंद से कहा, भूकंप रोधी जैसी कोई चीज नहीं है, और वे हंसने लगे। लीलावती, उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया। वे मुकुंद से बातें करते हुए अपने बिस्तर पर बैठे थे। जब मैं पहुंची तो उन्होंने उससे बातें करना बंद कर दिया और मेरी ओर मुड़कर कहा, तुम्हें यह कृष्ण भावनामृत कैसा लग रहा है? और मैंने कहा, ओ स्वामी जी, मेरा तो जीवन ही पूरी तरह बदल गया है। उन्होंने अपना सिर झुकाया और कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। वे अत्यधिक प्रसन्न थे। तब वे मुकुंद से बातें करने लगे। वे उससे पूछने लगे, तो मुकुंद, तुमने मेरे लाए करतालों के अनेक जोड़े ढाले हैं, किंतु वे मुझे भक्तों के हाथ में नहीं दिखते। मैंने हाँ में हाँ मिलाई और कहा, ओ स्वामी जी, इसका कारण यह है कि यह उन्हें धन लेकर बेचता है। आध्यात्मिक जीवन की मेरी यही संकल्पना थी, न भोजन न धन, कुछ भी नहीं, हर वस्तु नेति नेति नेति। श्रील प्रभुपाद ने कहा, क्या बदले में धन लेना बुरी बात है? मुझे आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, तुम्हें यह समझना चाहिए कि कृष्ण की सेवा में काम आने वाली कोई भी चीज बुरी नहीं होती, वह उत्तम है। धन बुरा नहीं है यदि उसका सही ढंग से उपयोग किया जाए। असली आध्यात्मिक जीवन में यह मेरा पहला पाठ था। तत्पश्चात उन्होंने मुझसे श्रीमद् भागवत के प्रथम खंड के पद विच्छेदन तथा व्याकरण को शुद्ध करने के संपादित करने के लिए आदेश दिया। मैं अत्यंत रोमांचित हुए और मेरा उत्साह जागा। हमारे बोलने के बाद थोड़ी देर तथा कमरा छोड़ने के तुरंत बाद मैंने कार्य शुरू कर दिया। इससे करने के लिए मैं अत्यधिक उत्तेजित थी। लीलावती का मुख्य कार्य अपनी छोटी पुत्री सुभद्रा की देखरेख करना था। वह अपनी पुत्री के प्रति प्रभुपाद द्वारा प्रदर्शित ध्यान की घटनाओं की सराहना करती रही थी। श्रील प्रभुपाद ने भारत से लौटकर जब पहली बार सुभद्रा को देखा तो उन्होंने कहा था, यह अति भाग्यशालिनी है, और उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का
एक श्लोक सुनाया, जिसके अनुसार वह योगी जो अपनी तपस्या पूरी नहीं कर पाता, उसे पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्म लेने का अवसर प्राप्त होता है। अन्य समय जब उसकी उपस्थिति में सुभद्रा सोने वाली थी तो उन्होंने हंसते हुए कहा था, हाँ, छोटे बच्चों तथा वृद्धों को पर्याप्त आराम करना चाहिए। कई बार उन्होंने सुभद्रा को गोद में लेकर उसके साथ खेला भी। एक बार जब वे भीड़ से भरे कमरे में बोल रहे थे तो श्रील प्रभुपाद ने सहसा लीलावती से कहा कि उसकी पुत्री को गर्मी लग रही है, अतः वह उसका स्वेटर उतार दे। वे किसी दार्शनिक विषय पर बोल रहे थे, लेकिन बोलते बोलते वे रुक गए। कमरे के अन्य लोग दंग थे कि प्रभुपाद एक छोटे से शिशु के लिए कितने चिंतित थे। जब श्रील प्रभुपाद किसी जलसे में बोलने के लिए कार द्वारा जा रहे थे तो लीलावती ने कार की खिड़की से उन्हें नार्सिसस फूलों की माला दी। उन्होंने विनीत भाव से अपना सिर नीचे झुका दिया और कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। तत्पश्चात उसने उन्हें वे 3 फूल भी दिए जो माला गूंथते समय बच गए थे। उन्होंने उन्हें ले लिया और कहा, ओ, तो क्या यह तुम्हारी पुत्री की ओर से है? लीलावती हंसने लगी और कहा, हाँ स्वामी जी। और उन्होंने कहा, ओ, अति उत्तम। लीलावती अपने पुत्री के बारे में ऐसे विचारपूर्ण एवं चतुर संबंधों से कृष्ण भावनामृत के प्रति पूर्णतया उत्साहित हुई। कृष्णदास, वे लगातार भागवत पर कार्य कर रहे थे। वे डिक्टाफोन टेप बनाते और एक दूसरे दिन उन्हें सत्स्वरूप के पास भोजन भेज देते। मुझे स्मरण है कि एक दिन जब मैं काम पर जा रहा था तो गोविंद दासी ने मुझे एक छोटा सा पैकेट दिया जिसमें वह टेप था जिस पर सत्स्वरूप का बोस्टन का पता था। उसने मुझसे कहा कि उसे डाक से भेजने के बाद मैं काम पर जाऊं। पता एक और था, किंतु टिकट दूसरी ओर यानी पीछे की तरफ लगे थे। प्रतिदिन जब मैं काम पर जाता तो प्रभुपाद अपने कमरे का दरवाजा खुला रखते, अतः जब भी मैं अपने काम पर जाता मैं उन्हें नमस्कार करता जाता या कभी कभी वह मैं टहलता होता तो वे मुझे भीतर बुलाते और मुझे थोड़ा सा प्रसाद देते। वे कहते, अरे क्या तुम अभी से काम पर जा रहे हो? ठीक, मुझे प्रसन्नता है कि तुम नियमित और स्थिर रूप से काम कर रहे हो। फिर संध्या समय में रेल से उतरता। रेल ठीक व्हीलार्ड स्ट्रीट में रुकती। प्रभुपाद का कमरा बस अड्डे से दिखता था। कभी कभी मैं बस से उतर पड़ता और प्रभुपाद अपने कमरे से मुझे नीचे देखा करते, अतः मैं स्ट्रीट से ही उन्हें नमस्कार करता और वे अपना सिर हिला देते। मैं भीतर आता तो वे पूछते कि दिन कैसे बीता। तो हमारा संबंध अत्यंत निजी था। यदि मुझे कोई कठिनाई होती तो मैं उनसे पूछने में कभी नहीं डरता था। अतः जब गोविंद दासी ने मुझे से ये टेप डाक द्वारा भेजने के लिए कहा तो मैं प्रभुपाद के कमरे में गया और उन्होंने बताया कि मैंने देखा कि टिकट पीठ पर लगे हैं और पता दूसरी ओर है। मैंने पूछा कि आप आश्वस्त है कि डाक में कोई कठिनाई नहीं होगी? उन्होंने कहा, नहीं, कोई कठिनाई नहीं होगी, मैं ऐसा पहले भी कर चुका हूँ। अतः मैं कमरे से बाहर आया और तैयार हो ही रहा था कि मैंने देखा कि वह पैकेट स्टेपलर किया हुआ है। मैं आभूषणों को डाक से आजीवन भेजता रहा हूँ, किंतु मैंने कभी भी कोई चीज स्टेपलर करके नहीं भेजी। सदैव कोई कोई डोरी बांध देता है, स्टेपलर नहीं गिर जाए। अतः फिर मैंने फिर से दरवाजा खटखटाया और कहा, स्वामी जी, आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, तो यह पैकेट स्टेपल किया हुआ है। क्या आप आश्वस्त है कि इसे बांधने की आवश्यकता नहीं है? मैं तो सहायता करना चाहता था, छिद्रान्वेषण मेरा उद्देश्य नहीं था। हो सकता है कि मैं आवश्यकता से अधिक विश्वस्त था। अतः स्वामी जी ने कहा, नहीं नहीं, यह बिल्कुल ठीक है। अतः मैं चला गया। जब मैं अपनी जैकेट पहन रहा था तो देखा कि लिफाफे में 2 इंच स्थान बिना स्टेपल किए था और फिर टेप दिख रहा था। मैंने उसे दबाया, यद्यपि वह अब गिर नहीं सकेगा, किंतु वह दिख रहा था। अतः मैं पुनः उनके कमरे में गया, उन्हें नमस्कार किया और कहा, स्वामी जी, आप भीतर का टेप देख सकते हैं। इस पर श्री प्रभुपाद ने तुरंत अपना हाथ मेज पर पटका और चिल्ला उठे, गुरु कभी गलत नहीं करता। यदि वह करता भी है तो उनके शिष्य के रूप में तुम्हारा यह कर्तव्य है कि वह जो कहे वह करो। वे लगभग आधे घंटे तक यही बताते रहे कि गुरु जो कहे उसको ध्यान से देखना चाहिए और आलोचना नहीं करनी चाहिए। ऐसा लग रहा था मानो वे कह रहे हो, मैं तुम्हारा गुरु बनूंगा और तुम्हें शिक्षा दूंगा, किंतु यदि तुम मेरी सलाह नहीं मानोगे तो मैं कर ही क्या सकता हूँ। कृष्णदास को श्रील प्रभुपाद के सिर के बाल छोटे बनाने का भी अवसर मिला। उन दिनों अधिकतर भक्त वैष्णव शिखा नहीं रखते थे। प्रभुपाद के सिर पर बहुत कम बाल थे, किंतु उनके सिर के पीछे 3 इंच व्यास की शिखा थी। यह सोचकर कि केवल शिष्य ही शिखा रखते हैं, कृष्णदास ने प्रभुपाद की शिखा साफ कर दी, किंतु प्रभुपाद ने बहुत ही मृदु भाव से कहा, ओ, तुमने तो मेरी शिखा ही काट दी। एक अन्य अवसर पर
प्रभुपाद का सिर घोटते समय कृष्णदास ने एक जगह कट गई, किंतु प्रभुपाद इसे जान नहीं पाए। वे पूरा समय जप कर रहे थे, किंतु उपेंद्र आया और जब प्रभुपाद के सिर पर थोड़ा खून देखा तो वह चीख पड़ा। प्रभुपाद ने पूछा क्या हुआ, और उन्होंने अपना हाथ सिर पर फेरा। प्रभुपाद ने कहा, ओ तुमने काट दिया है, किंतु वे कुल मिलाकर इतना ही बोले। उपेंद्र ने बाद में कृष्णदास से कहा कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। उस शाम कृष्णदास प्रभुपाद के पास गया और सिर पर कटाव का उल्लेख किया। प्रभुपाद ने कहा, कोई बात नहीं, अभी युवा ही हो, युवाओं का हाथ सिर नहीं होता। भारत में एक कहावत है कि माता अपनी पुत्री को शिक्षा देकर अपनी बहू को शिक्षा देती है। दूसरे शब्दों में माता अपनी पुत्री को सुधारपूर्ण शिक्षा देगी, किंतु यह शिक्षा दूरस्थ बहू पर भी लागू होगी। इसी तरह से प्रभुपाद अपने अनेक शिक्षाओं न केवल कक्षा व्याख्यानों में देते, अपितु उपेंद्र जैसे अपने सेवकों को दैनिक व्यवहार में भी देते थे। आचार्य के साथ कोई भी विचार विनिमय, शिक्षा तथा उदाहरण दोनों होते थे, और उन्हें सुनकर पूरा संसार लाभान्वित हो सकता है। उपेंद्र को प्रभुपाद की शिक्षाएं प्रायः उसकी गलतियों के बदले मिलती। उपेंद्र सर्वत्र प्रभुपाद के साथ रहता। एक दिन वे मंदिर जाने के लिए साथ साथ सीढ़ियां चढ़ रहे थे और उपेंद्र ने पीछे से प्रभुपाद को उसकी ओर ध्यान देने के लिए पुकारा। प्रभुपाद सीढ़ियों में मुड़े और अपना विबेत उठाया और कहा, मैंने तुमसे कहा है कि पीछे से कभी मत पुकारो। मंदिर से लौटते समय उपेंद्र को प्रभुपाद की श्रीमद् भागवत पोथी, चश्मा तथा करताल ले जाने थे। एक शाम वह मेहमान से बातें करते करते उपेंद्र का ध्यान और कहीं चला गया और वह ये चीजें ले जाना भूल गया, और जब वह घर लौटा तो प्रभुपाद उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। गोविंददासी ने उपेंद्र को चेतावनी दी कि प्रभुपाद अकेले घर वापस आने के कारण क्रुद्ध थे। उपेंद्र क्षमा याचना करते कमरे में प्रविष्ट हुआ। प्रभुपाद ने कहा, जब भी तुम्हें कुछ करने के लिए कहा जाए तो उसे ठीक से करो, गैर जिम्मेदार की तरह न करो। एक दिन उपेंद्र कमरे में प्रभुपाद की प्रतीक्षा में था और वह यह पूछने के लिए गोविंददासी के कमरे में पहुंच गया कि प्रभुपाद कहाँ हैं। जैसे ही उपेंद्र गोविंददासी के कमरे में गया, प्रभुपाद हाल से नीचे आते उस समय मिल गए। बाद में प्रभुपाद ने उसे बुलाया और कहा, तुम ब्रह्मचारी हो, तुम्हें गोविंददासी या किसी लड़की के साथ उसी कमरे में अकेले नहीं होना चाहिए। भविष्य में अब ऐसा मत करना। जब गोविंददासी को डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ा तो उपेंद्र ने सनक में आकर प्रभुपाद द्वारा पत्रों का उत्तर लिखने के लिए अपने आप को पेश किया। प्रभुपाद जल्दी जल्दी लिखाने लगे और उपेंद्र को इतनी तेजी से लिख पाने में कठिनाई अनुभव होने लगी। पत्र लिखाने के बाद प्रभुपाद ने उससे उसे पढ़ने के लिए कहा, किंतु उपेंद्र अपनी ही लिखावट नहीं पढ़ पाया क्योंकि उसने जल्दी में घसीट दिया था। प्रभुपाद ने उसकी ओर अविश्वास से देखा और कहा, तुम इस तरह से क्यों काम कर रहे हो? तुम अपनी ही लिखावट नहीं पढ़ सकते? उपेंद्र ने पढ़ने की कोशिश की किंतु पढ़ नहीं पाया और प्रभुपाद को फिर से खाली जगहों को भरना पड़ा और उपेंद्र ने वे शब्द फिर से लिखे जिन्हें वह छोड़ चुका था और पढ़ नहीं सकाया। उपेंद्र ने नियमित कार्यों में एक था मिश्री को पीसना, जिसे प्रभुपाद पानी के साथ दवा के रूप में लेते थे। एक दिन संध्या समय जब वह मिश्री पीस रहा था तो प्रभुपाद देख रहे थे। उपेंद्र ने पीसी मिश्री को पानी में डाला और पानी को एक गिलास से दूसरे में उडेल कर मिलाया। न जाने गिलास किस तरह उसके हाथ से फिसल गया और उसे पकड़ने के प्रयास में पानी उसके सिर, मुंह तथा शरीर के अगले भाग में फैल गया। प्रभुपाद ने उसकी ओर देखा और इतना ही कहा, जाकर दो डालो। उपेंद्र ने हट किया, नहीं, मुझे पहले आपकी दवाई तैयार करनी है। उसने अपना कार्य जारी रखा। चीनी का पानी गाढ़ा पड़ गया था जिससे उसका हाथ, मुंह तथा बाहों में चीनी जम गई। प्रभुपाद कुछ नहीं बोले और उन्होंने उसके इस मूर्ख किंतु निष्ठावान शिष्य की सेवा स्वीकार कर ली। संभवतः कुछ कार्यों को शिक्षाएं नहीं कहा जा सकता, वे मात्र लीला होती है। उपेंद्र प्रभुपाद कभी कभी विलार स्ट्रीट वाले घर में पीछे के बरामदे में चले जाते। यह बहुत छोटा था और घूमने के लिए नहीं बना था। वह केवल पिछली सीढ़ियों से नीचे 2 मंजिलें उतरने के लिए था, किंतु इस घर के नीचे के लोगों के पास एक छोटा सा पैकेजिंग कुत्ता था जो ऊपर आने वाली हर व्यक्ति को देखकर भौंकता था। वह सीढ़ी से ऊपर चढ़कर नीचे वाले अगले बरामदे में जोर जोर से चिल्लाता था। प्रभुपाद बाहर निकलकर उस छोटे से बरामदे में खड़े होते और कुत्ते के भूखने को प्रेरित करते और फिर कुत्ते की उपेक्षा कर देते। फिर सहसा वे कुत्ते की तरफ मुड़ते, अपने हाथ उठाते और डरावना मुंह बनाते। इससे पैकिंगीज कुत्ता अत्यधिक डर जाता और वह सीढ़ियों के नीचे चला जाता, परंतु प्रभुपाद हंसते रहते। वे अनेक बार छोटे युवक की तरह किया करते।
हरे कृष्णा। तो आज का पार्ट यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।